स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं कल्पना बागे, JCERT रांची से हमारा रेडियो हमारी पाठशाला इस रेडियो कार्यक्रम के जरिए आप सभी तक लाई हूँ कुछ ऐसी बातों का खजाना जिसे ना जाना तो क्या जाना। इस कहानी की स्क्रिप्ट उपलब्ध कराई है संपूर्णा कंसोर्टियम ने। तो बच्चों, आज मैं आपसे जो बातचीत करने वाली हूँ वह मेरे दिल के बहुत करीब है और उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे। साथियों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मजाक में कोई बात कही हो, लेकिन किसी के लिए वो बात मजाक ना होकर दुख का कारण बन गई हो और उनकी भावनाओं को चोट पहुंच गई हो, मगर आपके लिए तो वो अभी तक मजाक ही था, जिसका दूर दूर तक किसी को दुख पहुंचाने या किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने से कोई नाता नहीं था, और शायद इसीलिए समझने और समझाने में बड़ी मुश्किल हुई कि वो बात सिर्फ और सिर्फ मजाक ही थी। आइए आपको इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाती हूँ। हमारे स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे जो क्लास को मज़ेदार बनाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते थे। उनका हमारी क्लास में दूसरा पीरियड हुआ करता था। एक बार हुआ यूं कि उन्होंने कुछ होमवर्क दिया था और ये पता लगाने के लिए कि किस बच्चे ने होमवर्क किया है कि किसी ने नहीं किया है, उन्होंने कहा, सभी बच्चे ताली बजाएं जिन्होंने होमवर्क किया है। मैं क्लास में अपने दोस्तों के साथ बैठती थी और हम सब साथ साथ में सारे कार्य करते थे और अच्छे बच्चों की तरह हमेशा होमवर्क करके भी लाया करते थे। तो हमेशा की तरह उस दिन भी हमने होमवर्क किया हुआ था और हम सब जोश जोश में ताली बजा रहे थे, लेकिन हमारे एक दोस्त ने ताली नहीं बजाई। खैर, सर का पीरियड खत्म हुआ और आगे की 2 क्लास और खत्म हुई। फिर आया लंच ब्रेक, जिसमें हम जल्दी जल्दी सारा खाना खाकर खेला कूदा करते थे और आपस में खूब बातें भी किया करते थे। और उस दिन तो मानो मजे ही आ गए। हमने उस दोस्त की खूब खिंचाई की और उसका खूब मजाक बनाया, जिसने होमवर्क तो किया हुआ था लेकिन फिर भी ताली नहीं बजाई। हमने बहुत ही मजे किए और यह कहा कि देखो, इसको ताली भी बजानी नहीं आती। हमारे लिए यह बहुत छोटी बात थी, क्योंकि हमें यह पता था कि उसने होमवर्क किया हुआ है, लेकिन वो दोस्त तो रोने ही लग गया और हमसे बहुत गुस्सा भी हो गया। हम सब हैरान हो गए कि इतनी छोटी सी बात के लिए ये कैसे रो सकता है। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमसे नाराज ही रहा और उसने पूरे दिन हमसे बात नहीं की और ना ही स्कूल के बाद हमारे साथ खेलने आया।
हमें बुरा तो लगा कि हमारा दोस्त हमारी वजह से गुस्सा हो गया है, पर करते भी क्या, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। सबने कहा जाने दो, अपने आप ही सही हो जाएगा। पर मुझे अभी भी ये बात खटक रही थी, तो मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गई। उसके पापा ने बताया उसकी माँ बहुत बीमार है। इसके चलते घर के सभी लोग काफ़ी दुखी और परेशान हैं। फिर मैं समझी कि इसी वजह से उसका ध्यान क्लास में ना होकर अपनी माँ पर था और वह टीचर की बात को सुन ही नहीं पाया और उसे पता ही नहीं चला कि टीचर ने कब और क्यों ताली बजाने को कह दिया, और हम उससे वजह पूछने की बजाय लगे उसका मजाक बनाने। उस दिन के बाद से खासकर मैंने ये गांठ बांध ली कि कभी भी किसी का मजाक बनाने के पहले या किसी को कोई बात कहने से पहले ये समझ लूं कि कहीं मेरी कही गई यह बात या किया गया यह मजाक किसी की भावनाओं को चोट न पहुंचा दे। मैंने यह सारा किस्सा अपनी माँ को आकर बताया। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि किसी को दुखी देखकर दुखी होना, उनके लिए सहानुभूति रखना, जैसा तुम सब ने अपने दोस्त के लिए दिखाई है, इसे समानुभाव कहते हैं। समानुभाव का मतलब है किसी परिस्थिति में खुद को दूसरे की जगह रखकर सोच पाना, दूसरे के न सिर्फ शब्दों को बल्कि भावों को भी समझना और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देना। तो तुम्हें मजाक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखो कि तुम्हारी किसी हरकत से किसी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक परेशानी न पहुँचे। माँ से सहानुभूति के बारे में जानकर काका का ख्याल आया। वही काका जो आम के बागों की रखवाली करते थे और जिन्हें हम अक्सर परेशान करते थे। इस बात का एहसास होने पर हम काका के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी। अब हम अक्सर स्कूल के बाद छुट्टियों में और होमवर्क ख़त्म करने के बाद काका की मदद करते और उनके साथ बाग की रखवाली करने चले जाया करते थे। काका हमें मज़ेदार कहानियाँ सुनाते थे जिन्हें सुनकर हम हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। जब आम का मौसम खत्म हुआ तो बाग के मालिक ने काका को उनके हिस्से का आम दिया और काका ने सारे आम हमारे लिए दे दिए और कहा, ये लो आम, अब जितनी मर्जी उतने खाओ। और हमने काका के साथ मिलकर खूब सारे आम खाए। तो बच्चों, आखिर में मैं आपसे उन बातों को साझा करना चाहूँगी जो अपने जीवन में मैंने अपनाई हैं और आशा करती हूँ कि आप भी अपनाएंगे। पहली बात कि मैंने खुद से वादा किया कि कभी खुद को, दूसरों को और किसी जानवर को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, यहाँ तक कि किसी सामान को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि सामान को भले ही चोट ना लगती हो लेकिन उससे जुड़ी हुई किसी की भावनाओं को तो चोट लग ही सकती है। और दूसरी बात, मैंने नियम बना लिया कि जो दिन भर हुआ उस पर चिंतन करते हुए एक डायरी में लिखूंगी, जिससे मुझे यह पता चलता रहे कि मैंने क्या सही किया है और क्या अनजाने में ही सही पर गलत किया है, जिसका मैं आगे से ध्यान रखना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत खुद के बारे में और जानने और दूसरों को समझकर प्रतिक्रिया देने तथा रिश्तों को मजबूत बनाने और अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में मददगार होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी।